नाउ मैं ब्लेंड मोड करता हूं यहां से डार्कन। क्या ब्लेंड मोड किया है मैंने? यहां से ब्लेंड मोड किया मैंने डार्कन, राइट। अब सी, अब मैंने सैंपल लिया सी, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ड्रॉ नहीं हो रहा है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? ये ना तो ग्रे पे ड्रॉ हो रहा है और ना ही ये ब्लैक पे ड्रॉ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यहाँ पे मैंने डार्कन ब्लेंड मोड लिया है इसलिए होता है। हेलो एंड वेलकम डिजिटल टीचिंग हब, मैं आपका मेंटर शुभम और आज इस क्लोन स्टेम टूल की सेकंड क्लास के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ब्लेंडिंग मोड्स। कैसे आप ब्लेंडिंग मोड्स को क्लोन स्टेम के अंदर यूज लेके कुछ यूनिक से रिजल्ट ला सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्लोन सोर्स पैनल। तो ये दो चीजें आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। नाउ यहाँ स्क्रीन पे आप देखिए क्लोन स्टैम्प मैंने पहले से सेलेक्ट किया है सी, एंड इस इमेज की हेल्प से मैं आपको सिंपली क्लोन स्टैम्प के अंदर जो ये ब्लेंडिंग मोड दिए हुए होते हैं ऊपर, ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। तो अभी मेरा ब्लेंड मोड है नॉर्मल, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करके मैं क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर अल्टीमेटली सैंपल ले सकता हूं। तो मैंने यहाँ व्हाइट कलर से सैंपल लिया, राइट। और सी, मुझे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है मैं क्या ड्रॉ करूंगा सी। तो ये मैंने ग्रे पे ड्रॉ किया सी। इतना फेड ड्रॉ क्यों हो रहा है सी? यहाँ पे मैंने इसका फ्लो कम कर रखा है, मैं इसका फ्लो 100 किए देता हूँ। कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं स्ट्रीम में पीछे जाता हूँ एंड सी, अब ये मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया सी। ये ग्रे पे भी ड्रॉ हो रहा है एंड अल्टीमेटली ये वाइट के ऊपर भी ड्रॉ हो रहा है। अच्छा, सिंपल है। आपने यही तो बताया था, आपने बताया था कि ऑल्ट प्रेस करके सैंपल लो, देन उसको डिजायर्ड एरिया पे पेस्ट करो, ड्रॉ करो। यही काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, बट ब्लेंड मोड के अंदर ये काम करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं स्ट्रीम में पीछे गया, नाउ मैं ब्लेंड मोड करता हूँ यहाँ से डार्कन। क्या ब्लेंड मोड किया है मैंने? यहाँ से ब्लेंड मोड किया मैंने डार्कन, राइट। अब सी, अब मैंने सैंपल लिया सी, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ नहीं हो रहा है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? ये ना तो ग्रे पे ड्रॉ हो रहा है और ना ही ये ब्लैक पे ड्रॉ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यहाँ पे मैंने डार्कन ब्लेंड मोड लिया है इसलिए होता है। डार्कन ब्लेंड मोड क्या होता है? डार्कन ब्लेंड मोड सिंपल लैंग्वेज में डार्क करने के काम आता है, डार्क पिक्सल्स को शो करने के काम आता है। अगर आपने इन ब्लेंड मोड्स की क्लास नहीं देखी है तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके ब्लेंड मोड की क्लास देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे उस क्लास के अंदर ब्लेंड मोड बहुत ही डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किए हैं, तो अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लेंड मोड समझने के अंदर थोड़ी आसानी होने वाली है। नाउ सी, मैंने व्हाइट से सैंपल लिया, ना तो ये ग्रे पे ड्रॉ हो रहा ना ही ये ब्लैक पे ड्रॉ हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है सी? इसका सिंपल रीजन है, डार्कन ब्लेंड मोड क्या करता है? डार्कन ब्लेंड मोड डार्क करता है। तो सिंपली फोटोशॉप क्या कहता है, डार्कन ब्लेंड मोड क्या कहता है? अगर आप किसी एरिया को डार्क नहीं कर सकते तो डोंट डू एनीथिंग। दोबारा सुनिएगा, अगर आप किसी एरिया को डार्क नहीं कर सकते, किसी पिक्सल्स को डार्क नहीं कर सकते, देन डोंट डू एनीथिंग। कुछ भी नहीं होगा। कैसे? ये मैंने व्हाइट कलर का सैंपल लिया, राइट। अब ये पिक्सल्स है, ये ऑलरेडी व्हाइट से डार्कर है, ऑलरेडी ग्रे व्हाइट से डार्कर है, ब्लैक व्हाइट से डार्कर है। तो क्या मैं इस व्हाइट कलर से इस ग्रे और इस ब्लैक को और डार्कर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये व्हाइट कलर ना तो ग्रे पे ड्रॉ हो रहा है ना ही ब्लैक पे ड्रॉ हो रहा है। आप बोलोगे सर थोड़ा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कीजिए। अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करूं सी, जब आपने डार्कन ब्लेंड मोड लिया है, राइट, तो उसके अंदर टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? जिस एरिया से आपने सैंपल लिया है, जिस एरिया से आपने सैंपल लिया है वो डार्कर होना चाहिए उस एरिया से जहां पे आप उस सैंपल को अल्टीमेटली पेस्ट करने वाले हैं। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, जिस एरिया से आपने सैंपल लिया है, मैंने व्हाइट जो एरिया है यहां से सैंपल लिया है, तो जिस एरिया से आपने सैंपल लिया है वो एरिया
डार्कर होना चाहिए उस एरिया से जहां पे मैं उस सैंपल को पेस्ट कर रहा हूं। तो मैंने व्हाइट कलर का सैंपल लिया। अब व्हाइट कलर अल्टीमेटली ना तो ग्रे से डार्कर है ना ही ब्लैक से डार्कर है, इसलिए यहां पे ये ड्रॉ नहीं करने वाला, राइट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर मैं इस ग्रे कलर से सैंपल लेता हूं तो क्या होगा। सेम रूल है, ग्रे कलर व्हाइट से डार्कर है, मतलब ये व्हाइट के ऊपर ड्रॉ करेगा क्योंकि ये ग्रे कलर इस व्हाइट कलर को और डार्क कर सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इस ग्रे कलर से सैंपल लेता हूं एंड मैं अगर इसे ब्लैक पे ड्रॉ करता हूं तो ये ब्लैक पे ड्रॉ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये ग्रे कलर इस ब्लैक कलर को डार्क नहीं कर सकता है। Isn't it interesting? तो इस तरीके से आप ब्लेंड मोड यूज लेके अपने काम को आसान बना सकते हैं और थोड़ी काम में एफिशिएंसी और स्मार्टनेस ला सकते हैं। नाउ अब मैं ब्लेंड मोड लेता हूं यहां से लाइटन सी। लाइटन के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका रिवर्स होना चाहिए। बिल्कुल सही गैस किया है आपने, ये इसका बिल्कुल रिवर्स है। कैसे? ये मैंने ब्लैक कलर से सैंपल लिया, राइट। ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया एंड ब्लैक कलर से सैंपल लिया। अब आपके अकॉर्डिंग ये ना तो ग्रे पे ड्रॉ होना चाहिए ना ये व्हाइट पे ड्रॉ होना चाहिए। लेट्स सी, ये ग्रे पे भी ड्रॉ नहीं हो रहा, ये व्हाइट पे भी ड्रॉ नहीं हो रहा। क्यों? लाइटन ब्लेंड मोड क्या बोलता है? लाइटन ब्लेंड मोड बोलता है अगर आप किसी एरिया को ब्राइट नहीं कर सकते तो डोंट डू एनीथिंग। अगर आप किसी एरिया को ब्राइटर नहीं कर सकते तो आप कुछ मत कीजिए। कैसे? मैंने ये ब्लैक कलर से सैंपल लिया, राइट। अब मैं इस ब्लैक कलर से इस ग्रे को और ब्राइटर नहीं कर सकता एंड इस व्हाइट को भी मैं और ब्राइटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक से व्हाइट है। नाउ थोड़ा मैं टेक्निकल टर्म्स में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो लाइटन ब्लेंड मोड के अंदर क्या होता है, जिस एरिया से आप सैंपल ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस एरिया से आप सैंपल ले रहे हैं वो एरिया ब्राइटर होना चाहिए उस एरिया से जहां पे आप उस सैंपल को पेस्ट कर रहे हैं। हमारे केस के अंदर कलर कौन सा है जहां से मैं सैंपल ले रहा हूं, वो ब्लैक कलर है। नाउ जिस एरिया से मैं सैंपल ले रहा हूं यानी ब्लैक से, वो एरिया ब्राइटर होना चाहिए किस एरिया से, जिस एरिया पे मैं सैंपल को पेस्ट कर रहा हूं। तो वो एरिया कौन सा है, ग्रे। तो ये ब्लैक ना तो ग्रे से ब्राइटर है ना ही व्हाइट से ब्राइटर है, इसलिए ये यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेगा। नाउ अगर मैं ग्रे से सैंपल लेता हूं सी, अब ये ग्रे कलर ब्लैक कलर को तो और ब्राइटर कर सकता है इसलिए ये यहाँ पे ड्रॉ करेगा, बट ये ग्रे कलर व्हाइट कलर को और ब्राइटर नहीं कर सकता। इस केस के अंदर ग्रे यहाँ पे ड्रॉ नहीं होने वाला है। तो ये आपका सिंपल सा ब्लेंड मोड होता है। तो इस तरीके से आप ब्लेंड मोड्स को सेलेक्ट करके क्लोन स्टेम टूल के अंदर स्मार्टली और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। नाउ अब आप बोलोगे सर अगर आप एक या दो एग्जाम्पल की हेल्प से अगर ब्लेंड मोड एक्सप्लेन कर देते तो थोड़ी समझने के अंदर आसानी होती। नाउ सी, ये वाला इमेज है एंड इस इमेज की हेल्प से मैं आपको ब्लेंड मोड यूज लेके क्लोन स्टेम टूल के अंदर कैसे आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले मैं कंट्रोल और कमांड जे प्रेस करूंगा और इस लेयर का एक डुप्लीकेट बना लूंगा ताकि मेरी बैकग्राउंड लेयर सेफ रहे। नाउ ये मैं जूम करता हूं सी। अब मुझे इस बटरफ्लाई के इनको यहाँ से रिमूव करना है। नाउ सी, सबसे पहले मैं आऊँगा क्लोन स्टैम्प टूल पे। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस बटरफ्लाई के इनको रिमूव करना है ऊपर से। तो ये डार्कर है तो मुझे कौन सा ब्लेंड मोड यहाँ पे लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। ये डार्क एरिया है और डार्क एरिया को मुझे हाइड करना है। तो मैं किस एरिया से सैंपल लूंगा, जिस एरिया से मैं सैंपल लूं वो एरिया ब्राइटर होना चाहिए उस एरिया से जिस एरिया पे मैं उसे पेस्ट करूं। तो मैं यहाँ से ब्राइटर स्किन का सैंपल लूंगा और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा और मेरा अल्टीमेटली ब्लेंड मोड होने वाला है लाइटन सी। अब अगर मैं लाइटन ब्लेंड मोड लेता हूं तो सिर्फ ये यहाँ पे ड्रॉ करेगा, बाकी ये कहीं पे ड्रॉ नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने सैंपल लिया सी और मैं इसे यहाँ ड्रॉ करता हूँ, नथिंग, ये ड्रॉ नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये हल्का सा यहाँ पे डार्कर एरिया है इसलिए ड्रॉ करेगा, बट ये ज़्यादा इफेक्ट के अंदर इसको नहीं लाने वाला। ऑल्ट से मैं सैंपल लूंगा सी
पॉइंटर को मैं छोटा करूंगा, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं सी, थोड़ा जूम आउट, दैट्स बेटर। नियर बाय एरिया से मैं सैंपल लूंगा सी, इसे मैं हाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, तो मुझे बहुत ही जेन्युइन से और परफेक्ट से रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं सी। तो इस तरीके से आप ब्लेंड मोड को यूज़ लेके बहुत ही जेन्युइन से रिजल्ट अपनी इमेज के अंदर ला सकते हैं सी, दैट्स इट। इसी तरीके से मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सी। मैंने करंट लेयर इसको यहाँ पे कर दिया है सैंपल को, क्योंकि मुझे नीचे वाली लेयर से कतई तौर पर सैंपल नहीं लेना है सी। आप इसको यहाँ से लेके अलाइन करके यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, बूम सी। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, बहुत ही परफेक्ट। मतलब आप जो क्लोन स्टैंप यूज में लेते हैं उसकी एफिशिएंसी अल्टीमेटली बढ़ने वाली है। तो इसी तरीके से आप यहाँ से भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं सी। बहुत ही प्रिसाइजली आपको काम करना होगा। तो आपको हमेशा नियर बाई एरिया से सैंपल लेना रहेगा, ताकि आपको कुछ जेन्युइन से रिजल्ट अल्टीमेटली यहाँ पे मिलने लगे सी। तो इस तरीके से आप ब्लेंड मोड यूज़ में ले सकते हैं। बहुत ही एफिशिएंट और जेन्युइन से रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। नाउ मैं पूरा टैटू यहाँ पर रिमूव बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं पूरा टैटू रिमूव करता हूँ तो क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली क्लास की लेंथ ज़्यादा होने के कारण ये क्लास थोड़ी बोरिंग और थोड़ी कंफ्यूजिंग आपके लिए हो जाएगी। मेन पर्पस था आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जो मैंने बिल्कुल क्लियर आपका कर दिया है सी। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो इस तरीके से आप ब्लेंड मोड का यूज में ले सकते हैं। आप बोलोगे सर एक बार आप दाकन ब्लेंड मोड लेके बताइए कि ये टैटू हाइड होता है या नहीं होता है, राइट। तो ये मैं ब्लेंड मोड लेता हूँ यहाँ से डार्कन सी। अब मैंने ब्राइट एरिया से सैंपल लिया, राइट। अब मैं इसके ऊपर चला रहा हूँ सी, ये हाइड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा ब्लेंड मोड डार्कन है, और डार्कन ब्लेंड मोड के अंदर क्या होता है, डार्कन ब्लेंड मोड किसी एरिया को डार्क कर सकता है, उसको ब्राइट नहीं कर सकता। तो ये ऑलरेडी डार्कर है, इसलिए यहाँ पे ब्राइट कलर की जो स्किन है वो बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं होने वाली है। नाउ आपको अगले एग्जांपल की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंट्रोल और कमांड जैसे मैं लेयर की कॉपी बनाने वाला हूँ, और मुझे करना क्या है सी, मुझे इस इमेज के अंदर इस गर्ल के फेस की शैडो को रिमूव करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? बहुत सिंपल है। मैं यहाँ से ब्लेंड मोड लूँगा, लाइटन, राइट, लाइटन ब्लेंड मोड लूँगा, और मैं नियर बाई एरिया से सैंपल लेके इसको हाइड करना स्टार्ट कर दूँगा। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सी। सबसे पहले मैं यहाँ से हाइड करना स्टार्ट करता हूँ, ऑल्ट मैंने प्रेस किया, ऑप्शन फॉर मैक, और मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया सी। अगर आपको थोड़े रिजिड से रिजल्ट मिल रहे हैं सी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ब्रश का फ्लो कम कर सकते हैं सी। मैं ब्रश का फ्लो कम कर देता हूँ। अब ब्रश क्या करेगी, ब्रश बहुत ही कम पेंट रिलीज करेगी। तो सी मेरे को बहुत ही परफेक्ट से और जेन्युइन से रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे सी। करना क्या है, आपको सिर्फ नियर बाई एरिया से सैंपल लेना है, एंड आप जो एरिया हाइड करना चाहें वो एरिया आपको सिंपली हाइड करना है। रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत ही बेसिक सा काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको मैं सिंपली क्लोन स्टैम्प की पावर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्लोन स्टैम्प टूल की क्या पावर अल्टीमेटली यहाँ पे हो सकती है सी। आप फिनिशिंग दे सकते हैं, आपको जितना टाइम लगे आप उतना टाइम लेके इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसके अंदर, मेरा मेन पर्पस था वो था आपको एक्सप्लेन करना सी। दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। अब सी थोड़ी शेडो और दिखाई दे रही है, तो आप उसे नॉर्मल ब्लेंड मोड लेके उसको सिंपली थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके आप यहाँ पे फिनिशिंग टच दे सकते हैं।
ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे। आप स्किन टोन्स को वापस लेके आ सकते हैं। सी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस टाइप के काम करें तो आप ब्रश का फ्लो कम ही रखें ताकि ब्रश आपका बिल्कुल सॉफ्टली चले और आप जो डिज़ायर्ड रिजल्ट देना चाहते हैं वो ब्रश की हेल्प से इजीली दे सकें। सी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लेंड मोड यूज में लेना पड़ेगा जेन्युइन रिजल्ट्स देने के लिए, राइट। आप पहले हाइड करने के लिए डार्कन ब्लेंड मोड या ब्राइटन ब्लेंड मोड जो आप यूज़ लेना चाहें वो यूज़ में ले सकते हैं। देन आप नॉर्मल ब्लेंड्स मोड से जेन्युइन रिजल्ट दे सकते हैं। सी दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। इतने एरिया को मैंने हाइड कर दिया है और मैंने यहाँ पे नॉर्मल ब्लेंड मोड के साथ साथ ब्राइटन ब्लेंड मोड भी यूज़ में लिया है ताकि मुझे जेन्युइन से और परफेक्ट से रिजल्ट मिल सके। तो इसी तरीके से आप ब्लेंड मोड का कॉम्बिनेशन यूज लेके पूरे फेस के ऊपर से ये शैडो रिमूव कर सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट से रिजल्ट आप अपने क्लोन स्टैम्प टूल के काम के अंदर ला सकते हैं। तो अब मैं आपको बेसिक आइडिया एक्सप्लेन कर चुका हूं। हाँ, मैं आपको टिप बताता हूं कि आपको किस तरीके से शैडो रिमूव करना है। सबसे पहले आप यूज लीजिए ब्लेंडिंग मोड। आप लाइटन ब्लेंड मोड से इन डार्क जो यहाँ पे ये शैडो आ रहा है इसको हाइड कीजिए। देन जो थोड़ी डिटेलिंग चली जाती है उसको आप नॉर्मल ब्लेंड मोड लेके देन ब्रश के फ्लो को कम करके उसको अल्टीमेटली आप वापस रिकवर कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे बारीक काम करते टाइम आप ब्रश का फ्लो कम रखें एंड आप उस पर काम करें तो आपको बहुत ही परफेक्ट से और जेन्युइन से रिजल्ट मिलने वाले हैं। सी दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आप थोड़ी शाइन और लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सैंपल लीजिए और यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। सी मैंने ब्लेंड मोड नॉर्मल रखा है और ब्रश का फ्लो, सी ब्रश का फ्लो भी मैंने कम रखा है। सी बहुत 20% फ्लो है। आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप फ्लो को और भी कम कर सकते हैं। सी नाउ इट्स परफेक्ट। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। सपोज मुझे इसके फोरहेड के शैडो रिमूव करने हैं तो आप ब्लेंड मोड लीजिए, यहाँ से लाइटन फ्लो आप 20 रहने दीजिए, ब्रश के पॉइंटर को आप बड़ा कर सकते हैं। सी और आप इस पर रिक्वायर्ड इम्पैक्ट ला सकते हैं। सी फ्लो आप कम रखें अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा फ्लो के साथ भी रिजल्ट्स ला सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। आप ब्रश का फ्लो ज़्यादा भी रख सकते हैं तो भी आप रिजल्ट ला पाएंगे, राइट। सी तो इस तरीके से आप ब्लेंड मोड को यूज़ में ले सकते हैं। और आप अगर आप यहाँ पे डिटेलिंग लाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ब्लेंड मोड लीजिए। देन सी आप सिंपली हल्के हाथ से यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कीजिए और आप जो फोरहेड की डिटेलिंग थी वो वापस यहाँ पे ला सकते हैं, जो स्किन का टेक्सचर था। सी करना क्या है, आपको सिंपली नियर बाई एरिया से सैंपल लेके ये डिटेलिंग वापस लानी है, राइट। सी दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। काफ़ी हद तक आपने यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट लेके आ गए हैं। तो इस तरीके से आप ब्लेंड मोड का यूज़ लेके बहुत ही फाइन से और अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं। नाउ अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लोन सोर्स पैनल। क्लोन सोर्स पैनल क्या होता है, इसको कैसे यूज़ में लेना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके लिए मैं वही इमेज लेने वाला हूँ जो मैंने कल आपको क्लोन स्टैम्प एक्सप्लेन करते टाइम यूज़ में ली थी। कल से मेरा मतलब है लास्ट क्लास के अंदर। सी ये वही बोट वाला इमेज है जिससे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक क्लोन स्टैम्प एक्सप्लेन किया था। सी क्लोन सोर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है। आप यहाँ पे जाइए विंडोज़ एंड आप जाइए क्लोन सोर्स। यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो आपकी क्लोन सोर्स की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। नाउ सी आपको यहाँ पे 5 स्टैम्प मिलते हैं। इनका मतलब क्या है, सी आपने एक सैंपल ये लिया, सी सैंपल सेव है। नाउ आप सी मल्टीपल सैंपल ले सकते हैं। नाउ आप इस वाले के अंदर इस बोट का सैंपल ले सकते हैं, इस वाले के अंदर आप इस माउंटेन का सैंपल ले सकते हैं एंड इस वाले के अंदर सपोज आप यहाँ से सैंपल ले सकते हैं। अब आपके पास 5 मल्टीपल सैंपल सेव है और उनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज में ले सकते हैं। सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3
सैंपल नंबर 4 एंड सैंपल नंबर 5। तो आप 5 मल्टीपल सैंपल इसके अंदर ले सकते हैं। नाउ सी, अब ये ऑप्शन देखिए आप, ये क्या होता है, विड्थ और हाइट। कैसे, अगर मैंने इस बोर्ड का सैंपल लिया, राइट, और मैंने इसे यहाँ ड्रॉ करना स्टार्ट किया, सी फ्लो में 100 कर देता हूँ, कंट्रोल जेड में किया, कंट्रोल कमांड जैसे मैंने लेयर की कॉपी बनाई, सी अब मैं इस बोर्ड को यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, सी बोट मेरी ड्रॉ हो गई, राइट। अब अगर मैं इसे यहाँ पे चेक मार्क लगाता हूँ, सी अब भी इसको फ्लिप कर देगा। फ्लिप से मतलब है, जब मैंने नॉर्मल इसको रखा था तो ऐसे बोट ड्रॉ हुई जैसे ये थी, बिल्कुल सेम ऐसे हुई। नाउ अब मैं करता हूँ तो इसको फ्लिप कर देगा, और सी ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप करके अब बोट ड्रॉ करने वाला है, सी डिफरेंस है। ये पर्सन, अगर मैं जूम करके बताऊं आपको, सी ये लोग यहाँ पे है, सी इस बोट के अंदर, एंड इसको जब मैंने चेक मार्क लगाया तो सी ये बोट इसकी फ्लिप होके यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। तो इस तरीके से ये काम करता है। मैं इसका यूज आपको एक अगले एग्जांपल पे और एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप इसको कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में यूज लेके इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं अल्टीमेटली अपने काम के अंदर। तो इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल काम करता है, सी अब ये वर्टिकल भी ये हॉरिजॉन्टल भी घूमेगा और ये वर्टिकल भी फ्लिप होगा। कैसे, सी अब ये उल्टी बोट ड्रॉ करेगा, सी ये देखिए, इजंट इट इंटरेस्टिंग। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको वर्टिकली फ्लिप कर रखा है और अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टली भी फ्लिप कर रखा है। ये आपका एंगल होता है। एंगल से क्या मतलब है, सपोज मैं जूम करता हूँ और मैं इन्हें डिलीट करता हूँ जो मैंने क्लोन किए हैं, कंट्रोल कमांड जैसे मैं लेयर की कॉपी बनाता हूँ, एंड सी ये बोर्ड पे आइए आप, पॉइंटर को मैं छोटा करता हूँ, सी ये मैंने सैंपल लिया और मैंने इस बोट को यहाँ पे अल्टीमेटली ड्रॉ कर दिया, सी ड्रॉ हो गई। नाउ अब अगर मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ, सी ये देखिए, ये पूरे कैनवास को फ्लिप करके बताएगा कि अब आप ड्रॉ करेंगे तो बोट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। सी मैंने 4 डिग्री का एंगल लिया, सी अब मैं अगर बोट ड्रॉ करता हूँ तो सी ये थोड़ी सी एंगल में टिल्ट होके ड्रॉ हो रही है। आप और इसे रोटेट कर सकते हैं, सी अब इस एंगल पे आपकी बोट ड्रॉ होगी, सी ना आप बोलोगे सर ये पूरा कैनवास फ्लिप हो रहा है, मैं चाहता हूँ सिर्फ जो मुझे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है उसके अंदर मुझे आइडिया हो जाए कि क्या एंगल पे मेरी अल्टीमेटली बोट ड्रॉ होने वाली है। केस के अंदर आप क्या कीजिए, सी यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए। नाउ आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिए, देन अपर एरो बटन को प्रेस करते जाइए, सी अब आपका प्रीव्यू रोटेट होगा, आपका पूरा कैनवास रोटेट नहीं होगा। और आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब आप ड्रॉ करेंगे तो किस एंगल के ऊपर आपकी बोट ड्रॉ होने वाली है, सी ये एंगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत वियर्ड सा रिजल्ट आपको अल्टीमेटली देने वाला है। तो ये आपका एंगल होता है। इसे मैं रीसेट करता हूँ यहाँ से और इस लेयर को मैं डिलीट करता हूँ, नई लेयर में यहाँ से बनाता हूँ, सी नाउ अब फिर से मैंने सैंपल लिया, सी अब आप ये होता है सोर्स, मतलब आप कहाँ से सैंपल ले रहे हैं, सी यहाँ से मैं सैंपल लिया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जहाँ से आपने सैंपल लिया उसकी वैल्यू अल्टीमेटली बता देता है। फ्रेम ऑफसेट लॉक फ्रेम को आप छोड़ दीजिए, या आपके बिल्कुल भी क्लोन स्टैम्प में काम नहीं आने वाला। ना उसी आगे के ऑप्शन आते हैं आपके, मैंने यहाँ से सैंपल लिया, सी इसको मैं करता हूँ करंट एंड बिलो, सी यहाँ से मैंने सैंपल लिया, ये बोर्ड का सैंपल दिखाई दे रहा है, मतलब आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि आप ड्रॉ करेंगे तो अल्टीमेटली आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर मैं शो ओवरले का चेक मार्क यहाँ से हटा देता हूँ तो सी अब मुझे प्रीव्यू दिखाई नहीं देगा, मैं ड्रॉ करूंगा जब डायरेक्टली वो ड्रॉ ही होगा। नाउ सर तो अगर मैं इसको चेक मार्क हटा दूं फिर भी मैं प्रीव्यू देखना चाहूं तो आप सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस ऑल्ट ऑप्शन फॉर मैक प्रेस कीजिए, सी अब आपको टेम्परेरी प्रीव्यू दिखाई देगा जब तक आपने शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके रखा है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या प्रीव्यू दिखाई देगा, बट आप ड्रॉ नहीं कर सकते। नाउ आप ड्रॉ नहीं कर सकते, अब आप शिफ्ट और ऑल्ट को रिलीज कीजिए, उसके बाद आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप शो ओवरले का चेक मार्क लगे रहने दीजिए। ओपेसिटी आपको ये बताता है कि आप ओपेसिटी सपोज
30 करते हैं तो आपको कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। एक्चुअल में जब आप ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ये 100% पे ही ड्रॉ करेगा, सिर्फ आपको ये बताता है कि इतने % ओपेसिटी पे आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। देन आपको ब्लेंड मोड यहाँ पे मिल जाते हैं, क्लिप्ड, ऑटो हाइड, ये क्या होते हैं सी। ये मुझे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ। अब अगर मैं क्लिप्ड का चेक मार्क हटा देता हूँ तो सी, ये पूरी इमेज का प्रीव्यू आपको दिखाएगा कि आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये पूरे रिजल्ट आपको अल्टीमेटली इस एरिया के अंदर मिलने वाले हैं सी। अब मैं ड्रॉ करूँगा तो ये ड्रॉ उतना ही करेगा, बट प्रीव्यू के अंदर ये मुझे पूरा बताने वाला है कि मैं यहाँ प्लेस करूँगा तो पूरी इमेज आपकी मूव होगी, और जब आप ड्रॉ करेंगे तो सी सिर्फ उतना एरिया ड्रॉ होने वाला है जहां आप ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ बैक स्पेस प्रेस करके मैं इस लेयर को डिलीट करता हूं, यहां से मैं नई लेयर बनाता हूं। नाउ अब ऑटो हाइड क्या होता है सी। अब क्लिप्ड मैंने हटा रखा है, मैंने यहां से सैंपल लिया सी, अब ये मुझे पूरी इमेज दिखा रहा है। अगर मैं ऑटो हाइड का चेक मार्क हटा देता हूं सी, अब अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये पूरी इमेज दिखाएगा। आप एक्चुअल में क्या ड्रॉ कर रहे हो वो आपको नहीं दिखाएगा। जब आप माउस का बटन रिलीज करते हैं तब आपको ये अल्टीमेटली बताने वाला है कि आपने क्या ड्रॉ किया है। इसलिए इन ऑप्शंस को आप नहीं छेड़े तो ज़्यादा अच्छा है। इनको जो आपको डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप प्रोवाइड करवाता है उसके अंदर ही आप इनको रहने दीजिए। इन्वर्ट के अंदर क्या होता है, इन्वर्ट होगी जब आपका जो आपने सैंपल लिया है तो आपको कैसा दिखाई देगा, आप ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये आपका क्लोन सोर्स पैनल होता है। नाउ मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से क्लोन सोर्स और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये डॉग का इमेज है, इसे मैं ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर ओपन करता हूं। आप ड्रैग करके इमेज को फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली उसको ड्रॉप करना है, यहाँ पे ऊपर आपको नीचे ड्रॉप नहीं करना है। नाउ मैं क्लोन सोर्स में आता हूं और मैं हॉरिजॉन्टल पे चेक मार्क लगाता हूं सी। नाउ अब मुझे जो एरिया इस डॉग का इधर है वैसा का वैसा एरिया मुझे इधर ड्रॉ करना है। तो वो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। आपने वर्टिकल चेक मार्क लगा दिया, अगर आप हॉरिजॉन्टल पे चेक मार्क नहीं रखते सी, अब देखिए आप, अब आपने यहाँ से सैंपल लिया, अब अगर आप ड्रॉ करते हैं तो सी कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ करेगा, उसी डायरेक्शन के अंदर ये ड्रॉ करने वाला है सी। तो आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ से नई लेयर लीजिए एंड आप क्लोन सोर्स में जाइए और आप इसे चेक मार्क लगा दीजिए सी। अब ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा। नाउ मैंने इसको बड़ा किया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ से सैंपल लिया, राइट, और मैं इसे अलाइन करता हूँ और सी अब मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ सी। बिल्कुल रेप्लिका इसने बना दिया है, जैसा आपका डॉग इधर से दिखाई देता था वैसा डॉग इसने इधर से बना दिया है। बूम सी, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो इस तरीके से आप इमेजेस में एडिटिंग क्रिएट करके कुछ इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ खुद का इमेज बना सकते हैं और बहुत ही यूनिक से रिजल्ट आप क्लोन सोर्स को यूज में लेके ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं क्लोन स्टैम्प टूल की सेकंड क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।